ओम शांति। आज की तारीख है 7/10/2022। आज की बाबा की मधुर मुरली के मुख्य वाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान की कस्तूरी देते हैं। शिव बाबा तुम्हें ज्ञान की कस्तूरी देते हैं, तो ऐसे बाप पर तुम्हें कुर्बान जाना है। माता पिता को फॉलो कर पावन बनाने की सेवा करनी है। प्रश्न है आज की मुरली से, जो तकदीर पार बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, तकदीरवान अर्थात वक्तावर बच्चे अच्छी रीति पढ़ेंगे। जो तकदीरवान बच्चे होंगे वो बाबा के इस ज्ञान को बहुत अच्छी रीति पढ़ेंगे और दूसरों को पढ़ाएंगे। वह पक्के निश्चय बुद्धि होंगे, कभी भी बाप का, कभी भी शिव बाबा का हाथ नहीं छोड़ेंगे। धंधे आदि में रहते ये कोर्स भी उठाएंगे, बहुत खुशी में रहेंगे। परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है वह लॉटरी मिलते हुए भी गवा देंगे। जिनकी तकदीर में नहीं है वह बाबा को ज्ञान को न ध्यान से सुनेंगे, न पढ़ेंगे, न ही दूसरों को पढ़ाएंगे। गीत है आज की मुरली से, भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। भोला कहा जाता है उनको जो कुछ भी नहीं जानते। अभी बच्चे जानते हैं कि बराबर हम मनुष्य कितना भोले थे, माया कितना भोला बना देती है। ये भी नहीं जानते कि शिव बाबा कौन है। बाबा कहकर, बाप कहकर पुकारना और जानना नहीं। फिर ये भी नहीं मालूम कि बाप से क्या प्रॉपर्टी मिलती है, तो भोला कहेंगे ना। बाबा कहते हैं बच्चों को ये भी नहीं पता कि बाबा किससे क्या प्रॉपर्टी मिलती है, क्या उनको शिव बाबा को हम अपना बाप भी कह सकते हैं। तो बाबा कहे सब कुछ नहीं जानते, माया सब कुछ भुला देती है। तो बाबा कहेंगे तो बच्चों को भोला कहेंगे ना। भोला कहो या बुद्धू कहो, बात एक ही है। इस समय सभी बेअक्ल बन पड़े हैं, उनको फिर बेअक्ली का भी घमंड है। जो दुनिया वाले हैं उनको बेअक्ली का भी घमंड है। बच्चे, तुम बाप को जानते हो और उनसे सुन रहे हो। तुम सब बच्चे शिव बाबा को जानते हो और उनसे सुन रहे हो। बाकी आत्मा को देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। बाबा खुद बैठ सिखाते हैं कि हे आत्मा, देही अभिमानी बनो। माना इस देह के अभिमान को छोड़कर स्वयं को आत्मा स्थित करो, स्वयं को आत्मा समझो। अपने को पारलौकिक बाप के बच्चा निश्चय करो। लौकिक बाप को तो जानते हो, जो तुम्हारे पिता हैं शरीर के, उनको तो जानते हो, लेकिन पारलौकिक बाप माना हम आत्माओं का पिता परमात्मा शिव, उसको बाबा कहते हैं उसके बच्चे निश्चय करो स्वयं को। तो लौकिक बाप को तो जानते हो, बाकी तुम इतने भोले हो जो पारलौकिक बाप को नहीं जानते थे। अब तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा है, ये बातें परम पिता परमात्मा समझाते हैं। तुम छोटे बच्चे नहीं हो, तुम्हारे ऑर्गन्स तो बड़े हैं। तुम बाबा कहते हैं तुम छोटे बच्चे नहीं हो, तुम्हारे ऑर्गन्स तो बड़े हैं, तुम्हारा शरीर तो बड़ा है। बाप समझाते हैं अगर अपने को देह समझेंगे तो शिव बाबा को याद नहीं कर सकेंगे। अपने को देही अभिमानी समझो। बच्चे बच्चे बाप शरीर को नहीं आत्मा को कहते हैं। बाबा ये हमसे कहते हैं ना मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, तो शिव बाबा किससे कहते हैं? हमारे शरीर को नहीं कहते हैं। बाबा किसको कहते हैं? आत्मा को कहते हैं। बच्चे बच्चे बाबा आत्मा को कहते हैं, और बच्चे आत्माएं सब शिव को, परमात्मा को बाबा कहते हैं। बच्चे जो हैं, जो आत्माएं होती हैं, वो शिव बाबा को परमात्मा कहती हैं। किसी आत्मा को व ब्रह्मा को नहीं कहते। किसी आत्मा को या ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहते, शिव बाबा को परमात्मा कहते हैं। ये भी उनका बच्चा है, ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा के बच्चे हैं। अब तुम जानते हो कि हमारा बेहद का बाप इनमें आया है, तो बाप को याद करना पड़े, 84 के चक्कर को भी याद करना पड़े। ये बेहद का 5000 वर्ष का नाटक है। तुम सब एक्टर्स हो। ये बेहद का 5000 वर्ष का नाटक है। तुम सब एक्टर्स हो, एक्टर एक्ट्रेस हो। अब तुमको ड्रामा के
आदि मध्य अंत का मालूम पड़ा है। इस सृष्टि के ड्रामा के आदि में हम आत्माएं कहाँ थे, हमारा आदि में परम धाम में थे, मध्य में कहाँ थे और अब अंत में क्या है, तो हमें इन तीनों का ज्ञान मालूम पड़ा है। तो सारा चक्र बुद्धि में फिरता रहना चाहिए, अपने आदि मध्य अंत का ज्ञान फिरते रहना चाहिए। तुम्हारा नाम कितना बाला है, स्वदर्शन चक्रधारी, फिर भविष्य में तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी, फिर भविष्य में तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। 84 जन्मों की कहानी चक्र में सिद्ध होती है। तुम अब बाप के बने हो, तुम सब बच्चे अब शिव बाबा के बने हो, यह स्मृति में रखना है। जितना अंधों की लाठी बनेंगे उतना बाप समझेंगे ये रहम दिल है। जितना जितना अंधों की लाठी बनेंगे उतना उतना बाबा समझेंगे ये रहम दिल है। कहते हैं रहम करो मेहर करो, तुम जानते हो बाप कौन सी मेहर करते हैं। अब ये सब तुम जानते हो बच्चे कि शिव बाबा कौन सी मेहर करते हैं। बाप मिला है तो कितनी खुशी होनी चाहिए, जब शिव बाबा मिला है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अब तुमको पैरों पर खड़ा होना है। जैसे कहते हैं सेंटर अपने पाँव पर खड़ा हो, तो तुमको भी अपने पाँव पर खड़ा रहना है। ऊंच से ऊंचा पुरुषार्थ करना है। फॉलो माय फादर मदर, तुम्हें भी बहुत ऊंच से ऊंच पुरुषार्थ करना है, बहुत मेहनत करनी है, जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने किया। तो फॉलो फादर मदर। लौकिक में बच्चे बाप को फॉलो कर पतित बन जाते हैं। जब शरीर में हम अपने शरीर के पिता को देखते हैं तो बाबा कहें लौकिक में बच्चे बाप को फॉलो कर पतित बन जाते हैं। ये तो हमारे आत्माओं के पिता हैं शिव बाबा, हम आत्माओं के पिता हैं। पारलौकिक बाप के लिए कहा जाता है उनकी श्रीमत पर चलना है। बाबा मम्मा को देखो धंधा क्या है, पतितों को पावन बनाने का। ब्रह्मा बाबा का और मम्मा ने कितनी आत्माओं का उद्धार किया, कितनी आत्माओं को पतित से पावन बनाया। और धर्म पिताएं जब आते हैं तो उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से आती हैं। वहाँ कन्वर्ट करने की बात नहीं, यहाँ कन्वर्ट करना है, वहाँ कन्वर्ट करने की बात नहीं। जब और धर्म पिताएं जब आते हैं तो वह धर्म की आत्माएं ऊपर से आती हैं उसी धर्म की। तो बाबा कहें यहाँ वहाँ कन्वर्ट करने की बात नहीं, यहाँ कन्वर्ट करना पड़ता है। कैसे कन्वर्ट करना पड़ता है? पहले हम सब आत्माओं के संस्कार कैसे थे? शूद्र के समान थे, काम क्रोध मोह लोभ ये सब घेरा हुआ था। तो बाबा कहें शूद्र को ब्राह्मण बनाना है। अब हमें संस्कार सच्चे सच्चे ब्राह्मण के जो हमारे संस्कार हैं वो बनाना है। इसके लिए तुमको मेहनत करनी पड़ती है। तुम कितना लिटरेचर देते हो वह देखकर फाड़ देते हैं। कितने सारे बाबा के ऐसे पर्चे भी बांटे जाते हैं, बहुत सारे बाबा के ज्ञान को तो बहुत से लोग तो देखते ही नहीं है, देखकर क्या करते हैं, फाड़ देते हैं उसको। तुम बच्चे हो रूप बसंत, जैसे बाप वैसे तुम बच्चे, तुमको ज्ञान की वर्षा करनी है। ये चित्र बड़े अच्छे हैं। त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा ज़रूरी है। त्रिमूर्ति का चित्र, ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र बड़ा ज़रूरी है। इसमें बाप और वर्षा दोनों ही आ जाते हैं। बाप के बगैर दादे का वर्षा कैसे मिलेगा? श्री कृष्ण का चित्र सबको अच्छा लगता है, श्री कृष्ण का चित्र सबको अच्छा लगता है। बाबा कहें बाबा के बगैर दादे को वर्षा कैसे मिलेगा? बाकी 84 जन्मों की लिखत अच्छी नहीं लगती, उन्हों का चित्र अच्छा लगता है, तुमको भी चित्र अच्छा लगता है। जो भक्ति मार्ग वाले हैं वो तो क्या है, चित्रों की पूजा करते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको तो चित्र अच्छे लगते हैं और तुमको भी चित्र अच्छा लगता है। माना तुम्हें अपना निराकार शिव बाबा अच्छा लगता है, क्योंकि तुमको बाप ने कहा है आत्म अभिमानी भव। तुम अपने को विचित्र समझते हो तो याद भी विचित्र परमात्मा को करते हो। बाप रचयिता है तो जरूर नई दुनिया ही रचते हैं। उसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था, लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बनाया है और लिखा हुआ है
सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी तो नशा रहता है कि हम बाप को याद कर ये बनना है। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण जब बनते हैं तो कितना नशा रहता है लक्ष्मी नारायण बनने के लिए कि हम शिव बाबा को याद करके क्या बनने हैं, लक्ष्मी नारायण बनने हैं। तो सदैव बाबा बाबा कहते रहो, मुख से बाबा बाबा निकलता रहे। भविष्य पद को भी याद करो, सतयुग में क्या पद होगा उसको भी याद करते चलो तो सतयुग में चले जाएंगे। जैसे बाबा एक मिसाल देते हैं, मैं भैंस हूँ कहने से भैंस समझने लगा, परंतु कहने से कोई बन तो नहीं जाता है। बाकी तुम जानते हो मैं आत्मा नर से नारायण बन रही हूँ। तुम जानते हो मैं आत्मा नर से नारायण बनना हूँ। अब बैगर हूँ ये वंडर है। वहाँ एक तो राज नहीं करेंगे, उनकी डिनाइस्टी चलती है। बाबा कहते हैं सतयुग में कोई एक तो राज नहीं करेगा, उनका भी वंश चलता है, उनकी डिनाइस्टी चलती है, उनके बच्चे होंगे। 1250 वर्ष सिर्फ लक्ष्मी नारायण थोड़े राज करेंगे। कहते हैं सतयुग की आयु बड़ी है, फिर भी प्रजा तो चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए, तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। तो बाबा कहते हैं सतयुग 1250 वर्ष के उसमें पूरे में लक्ष्मी नारायण थोड़ी राज करेंगे, और भी बच्चे होंगे साथ में बाबा के, ब्रह्मा बाबा और मम्मा के साथ में बहुत सारे बच्चे होंगे लक्ष्मी नारायण के साथ। तो बाबा के कितनी आयु, सतयुग की आयु बड़ी है, फिर प्रजा भी चाहिए। तो तुम्हारी बुद्धि में ये सारा ज्ञान स्पष्ट होता रहे और बार बार घूमता रहे। तुम किसके आगे भी चित्र रखकर समझाओ कि भारत स्वर्ग था, अब पुरानी दुनिया नरक है। तो ये पक्का होना चाहिए कि हम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हैं, फिर स्वर्गवासी बनने हैं। बाबा कहें तुम किसी के भी आगे चित्र रखकर समझाओ कि पहले भारत स्वर्ग था, अब पुरानी दुनिया, ये कलयुगी दुनिया क्या है, ये नरक है। तो ये पक्का होना चाहिए हम पहले स्वर्ग में थे, माना हम सतयुग में थे, अब हम धीरे धीरे सीढ़ी उतरते उतरते नरकवासी बन गए, माना कलयुग में आ गए, अब फिर स्वर्गवासी बन रहे हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण, त्रेता में राम सीता का राज्य है, तो सब स्वर्गवासी थे। इस चक्र में 84 का चक्र सिद्ध होता है। झाड़ में फिर कैसे पूजनीय से गिरते हैं और पुजारी बनते हैं, यह भी सिद्ध होता है। झाड़ में कैसे पूजनीय से गिरते हैं, फिर द्वापर में आकर पुजारी बन पड़ते हैं, ये भी सिद्ध होता है। तुम कहते हो इस समय सभी मालिक हैं, सभी नास्तिक हैं, क्योंकि बाप को नहीं जानते। तुम कहते हो इस समय सभी आत्माएं नास्तिक बन गई क्योंकि वो शिव बाबा को नहीं जानती। अब तुम जानते हो कि सब कब्रिस्तान में पड़े हैं। अब तुम ये सब बच्चे जानते हो ये कलयुग है ही कब्रिस्तान, कब यहाँ क्या कैसे कब हो जाए कुछ पता नहीं। तो बाबा क्या तुम जानते हो सब कब्रिस्तान में पड़े हैं। तुम बच्चे गुप्त हो, अंग्रेजी में अंडरग्राउंड कहते हैं। तुम सब बच्चे, बाबा के बच्चे गुप्त रूप से इस सृष्टि की, इस आत्माओं की सेवा कर रहे हो। तो बाबा कहते हैं अंग्रेजी में इसको अंडरग्राउंड कहते हैं। वहाँ कोई अंडरग्राउंड नहीं है, अंडरग्राउंड तुम हो, परंतु तुमको कोई जानते नहीं। यहाँ सम्मुख बैठे हो तो मज़ा आता है। बाबा कहते हैं यहाँ बाबा के सम्मुख रहते हो तो बाबा कहते हैं अच्छा लगता है, बाबा को मज़ा आता है। बेहद का बाप परम धाम से आकर इनमें प्रवेश कर पढ़ाते हैं। जब ब्रह्मा बाबा के समक्ष शिव बाबा का जिन्होंने ज्ञान लिया होगा आत्मा ने, उन्हें कितना आनंद आता होगा, कितना अच्छा लगता होगा। तो बाबा ब्रह्मा बाबा जब उनके तन में शिव बाबा थे तो बाबा कहते हैं तुम पास बैठे हो, तुम सम्मुख बैठे हो तो बहुत अच्छा लगता है। बेहद का बाप परम पिता परमात्मा शिव परम धाम में से आकर किसमें, ब्रह्मा बाबा में प्रवेश कर हम सब बच्चों को पढ़ाते हैं, चक्र का राज समझाते हैं। बाकी सवारी सारा दिन नहीं होती है। बाप कहते हैं मैं सर्विस करता हूँ, बच्चों का नाम निकालने के लिए मैं प्रवेश करता हूँ। बाबा कहते हैं मैं सर्विस करता हूँ, लेकिन अपने बच्चों का नाम बाला करने के लिए, बच्चों का नाम निकालने के लिए मैं प्रवेश करता हूँ।
तो बाप कहते हैं बच्चे 100 दर्शन चक्रधारी भव, शंखधारी भव। तुमको ज्ञान का शंख बजाना है। शंख कहो या मुरली कहो, एक ही बात है। तुमको बाबा के ज्ञान का शंख बजाना है, माना बाबा का ज्ञान सुनाना है, या फिर शंख कहो या मुरली कहो, एक ही बात है। उन्होंने श्री कृष्ण की मुरली दिखाई है, भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण की मुरली दिखाई है। श्री कृष्ण तो रतन जड़ित मुरली बजाते हैं खेल पाल करने के लिए, वहाँ ज्ञान की मुरली नहीं है। सतयुग में तो ज्ञान की मुरली नहीं है। तुम बच्चों को बुद्धि में रखना है, जैसे कल्प पहले सतयुग में पाठ बजाया था वैसे अब बजाएंगे। तुम बच्चों को बुद्धि में रखना है, जैसे कल्प पहले सतयुग में पाठ बजाया था वैसे अब बजाएंगे। बाकी बाबा से तो वर्षा ले लेंगे, परंतु बच्चे घर में जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। बाप कहते हैं यहाँ से पक्के होकर जाओ, धंधा भल करो परंतु याद करते रहो। 1 सेकंड का कोर्स उठाओ। जैसे बहुत शादी करके भी पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे बाबा कहे जो माताएं हैं, बहनें हैं, जिनकी शादी हो जाती है वो भी पढ़ते हैं। तुम भी धंधे में रहते हुए पढ़ो। कुमार कुमारी के लिए तो बहुत सहज है। सिर्फ ये बुद्धि में रहे, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बुद्धि में एक ही चक्र फिरता रहे, एक ही बात फिरती रहे, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ब्रह्मा के लिए नहीं कहा जाता है। बाबा पूछते हैं कब से निश्चय हुआ। अगर निश्चय है तो ऐसे बाप को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा बच्चों से पूछते हैं, तुम अपने आप से पूछो कि हमें बाबा में कब निश्चय हुआ। तो अगर निश्चय हो गया तो फिर इस पढ़ाई को और बाबा को नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक बाप ना कहे कि पढ़कर पढ़ाओ, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। जैसे गरीब को लॉटरी मिलती है तो पागल भी हो जाते हैं, परंतु यहाँ तो बच्चे धंधे में जाकर भूल जाते हैं। धंधे आदि में जाकर कोई बिजनेस करते हैं, कोई जॉब करते हैं, तो बाबा कहते हैं तो बाबा की याद भूल जाती है। तो बाबा समझाते हैं इतनी बड़ी लॉटरी दी परंतु पागल हो गए। तकदीर में नहीं तब कहा जाता है, बख्तावर देखना हो तो यहाँ देखो। बाबा तो कहते हैं कल्प के बाद बाबा मिला है। शिव बाबा कहते हैं कल्प कल्प के बाद मैं तुम बच्चों से मिला हूँ। बाबा बाबा कहते रहो, सवेरे उठकर याद करो। जो प्यारी वस्तु होती है उस पर कुर्बान जाते हैं। हम भी बाबा पर कुर्बान जाते हैं। ये ज्ञान कस्तूरी है। हम हैं भारत का बेड़ा पार करने वाले। सत्यनारायण अमरनाथ की कथा, तीजरी की कथा सुनाने वाले, सच्चे बाप के सच्चे ब्राह्मण बच्चे। तो अंदर से कोई भी खोट नहीं होनी चाहिए। हम हैं सच्चे बाप के सच्चे ब्राह्मण बच्चे, तो अंदर से कोई खोट नहीं होनी चाहिए। खोट होगी तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब यहाँ पर बाबा की रात्रि क्लास है 28/3/68 की, 28/3/1968 की। आज बाबा कहते हैं बाप ने समझाया है कि ऐसी प्रैक्टिस करो कि यहाँ सभी कुछ देखते हुए, पाठ बजाते हुए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। यहाँ पर सब कुछ देखते हुए, पाठ आदि बजाते हुए बुद्धि एक शिव बाबा की ओर लगी रहे। जानते हैं ये पुरानी दुनिया ख़त्म हो जानी है। इस दुनिया को छोड़ हमको अपने घर जाना है। यह ख्याल और कोई की बुद्धि में नहीं होगा, और कोई भी ये समझते नहीं। वह तो समझते हैं ये दुनिया अभी बहुत चलनी है। तुम बच्चे जानते हो हम अभी अपनी नई दुनिया में जा रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो हम अपनी नई दुनिया में, माना सतयुग में जा रहे हैं।
राजयोग सीख रहे हैं। थोड़े ही समय में हम सतयुगी नई दुनिया में अथवा अमरपुरी में जाएंगे। अब हमारा जब ये कलयुग पूरा होगा तो हम सब बच्चे अपनी सतयुगी नई दुनिया में अथवा अमरपुरी में जाएंगे। अभी तुम बदल रहे हो, आसुरी मनुष्य से बदल दैवी मनुष्य बन रहे हो। बाप मनुष्य से देवता बना रहे हैं। देवताओं में दैवी गुण होते हैं, वह भी है मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण है नहीं। बाबा कहते हैं वह भी दैवी, जो मनुष्य है उनमें दैवी गुण नहीं है, देवताओं में दैवी गुण होते हैं। यहाँ के मनुष्यों में है आसुरी गण, काम क्रोध मोह ये सब भरा हुआ है। तुम जानते हो ये आसुरी रावण राज्य फिर ना रहेगा। अभी हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं। अपने जन्म जन्मांतर के पाप भी योग बल से भस्म कर रहे हैं। करते हैं या नहीं वह तो हर एक अपनी गति को जानते हैं। जितना जितना बाबा को याद करते हैं तो हमारे पाप योग बल से भस्म हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं करते हो या नहीं ये तो तुम जानते हो। हर एक को अपने को दुर्गति से सद्गति में लाना है, अर्थात सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। सतयुग में है विश्व की बादशाही, एक ही राज्य होता है। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के महाराजन है ना, ये लक्ष्मी नारायण विश्व के महाराजन हैं। दुनिया को इन बातों का पता नहीं है। वन वन से इन्हों के राजाई शुरू होती है। तुम जानते हो हम ये बन रहे हैं, ये सब तुम बच्चे जानते हो, हम सब लक्ष्मी नारायण के बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप अपने से भी बच्चों को ऊंचा ले जाते हैं, इसीलिए बाबा नमस्ते करते हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लकी सितारे, तुम लकी हो। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लकी सितारे, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम बहुत लकी हो। समझते हो बाबा बिल्कुल ठीक अर्थ सहित नमस्ते करते हैं। बाप आकर बहुत सुख घनेरे देते हैं। ये ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है, तुम्हारी राजाई भी बहुत वंडरफुल है, तुम्हारी आत्मा भी वंडरफुल है। रचिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा नॉलेज, सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। तुमको आप समान बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कल्प पहले वाली हर एक की तकदीर है, फिर भी बाप पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा कहते हैं तुम सब बच्चों की जिन्होंने कल्प पहले सतयुग में जो भी राज्य प्राप्त किया था, सतयुग में सबको जो बादशाही मिली थी, तो बाबा कह है तो तुम्हारी कल्प पहले वाली तकदीर, लेकिन तुम्हारी स्मृति नहीं, अभी विस्मृति में हो। तो बाबा कहते हैं इसीलिए बाबा तुम्हें पुरुषार्थ कराते रहते हैं। ये नहीं बता सकते कि 8 रत्न कौन बनेंगे, बाबा भी ये नहीं बता सकते कि बाबा के 8 रत्न कौन बनेंगे, बताने का पाठ ही नहीं है। आगे चल तुम अपने पाठ को भी जान जाएंगे। अभी नहीं बाबा बताते 8 रत्न कौन बनेंगे, बाबा कहते हैं बताने का पाठ नहीं है, आगे तुम अपना पाठ भी जान जाएंगे कि सतयुग में हमें क्या पाठ मिलेगा। पुरुषार्थ अनुसार हमने क्या पुरुषार्थ किया, उसके अनुसार हमें क्या पाठ मिलेगा। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा भाग्य बनाएंगे। बाप है रास्ता बताने वाला, जितना जो उस पर चलेंगे इनको तो सूक्ष्म बदन में देखते ही हैं। प्रजापिता ब्रह्मा साथ में बैठा है। ब्रह्मा से विष्णु बनना सेकंड का काम, विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। बुद्धि से लगता है बात तो बराबर ठीक है, भल त्रिमूर्ति बनाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु ये कोई नहीं समझता। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। जब ब्रह्मा बाबा सतयुग में विष्णु बनेंगे, माना लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो जब ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगेंगे। तो बाबा कहते सही समझते नहीं, अभी तुम समझते हो। तुम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हो। देवताओं के पाँव में पद्म दिखाते हैं ना, पद्मपति नाम भी वाला है। पद्मपति बनते भी गरीब साधारण ही है, करोड़पति तो कोई आते ही नहीं। 5-7 लाख वाले को साधारण कहेंगे,
इस समय 20-40 हजार तो कुछ है नहीं। पदमपति कोई है तो सो भी एक जन्म के लिए, करके थोड़ा ज्ञान समझ लेंगे। थोड़ा ज्ञान समझ कर स्वाहा तो नहीं करेंगे। सभी कुछ स्वाहा करने वाले थे जो पहले आए। बहुत से ऐसे बाबा के बच्चे थे जो शुरू शुरू में यज्ञ में आए। बाबा कहें वो सब कुछ स्वाहा करने वाले थे, तन मन धन सब छोड़कर बाबा के इस ज्ञान में लग गए थे। फट से सभी का पैसा काम में लग गया। गरीबों का तो लग ही जाता है। साहूकारों को कहा जाता है अभी सर्विस करो। ईश्वरीय सर्विस करनी है तो सेंटर खोलो। अगर बाबा की सर्विस करनी है तो सेंटर खोलो, मेहनत भी करो, दैवी गुण भी धारण करो। बाप भी गरीब निवास कहलाते हैं। भारत इस समय सभी से गरीब है, भारत की ही महिमा है। भारत इस समय सबसे गरीब है और भारत की ही महिमा भी होती है। भारत ही सभी से जास्ती आदमशुमारी है, क्योंकि शुरू में आए हैं। जो गोल्डन एज में थे वही आयरन एज में आए हैं, एकदम गरीब बन पड़े हैं। जो सतयुग में थे वही अब कलयुग में हैं। तो बाबा कहें एकदम गरीब बन पड़े हैं। खर्चा करते करते सभी ख़त्म कर दिया। माना कलाएं कम होती गई तो जैसे जैसे बाबा कहते हैं एकदम गरीब बन पड़े। आत्मा से कलाएं जैसे जैसे ख़त्म होती गई वैसे एकदम गरीब बन पड़े। बाप समझाते हैं अभी तुम फिर से देवता बन रहे हो। निराकार गॉड तो एक ही है, बलिहारी एक ही है। दूसरों को समझाने में तुम कितनी मेहनत करते हो, दूसरों को समझाने में तुम कितनी मेहनत करते हो, कितने चित्र बनाते हो। आगे चलकर अच्छी रीति समझते जाएंगे। ड्रामा की टिक टिक तो चलती रहती है, इस ड्रामा की टिक टिक को तुम जानते हो। सारी दुनिया की एक्ट हू बहू एक्यूरेट कल्प कल्प रिपीट होती रहती है। इस सारी दुनिया की एक्ट हू बहू एक्यूरेट कल्प कल्प रिपीट होती रहती है। सेकंड ब सेकंड चलती रहती है। बाप ये सभी बातें समझाते फिर भी कहते हैं मन मना भव। बाप को याद करो। कोई पानी व आग से पार हो जाते हैं, उससे फ़ायदा क्या। इससे कोई आयु थोड़ी सी बढ़ जाती है। बाबा कहते हैं कोई कोई पानी व आग से पार हो जाते हैं, उससे फ़ायदा क्या, उससे आयु थोड़ी ना बढ़ जाती है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे रूहानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट। ये बाबा की रात्रि क्लास थी जिसमें बाबा बहुत सुंदर सृष्टि के आदि मध्य अंत का सत्युग का ज्ञान सुना रहे थे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला सच्चा ब्राह्मण बनना है, अंदर में कोई खोट नहीं रखनी है। 100 दर्शन चक्रधारी बन शंख ध्वनि करनी है। धंधा आदि करते भी ये कोर्स उठाना है। दूसरा, बाप समान रहम दिल बन अंधों की लाठी बनना है। बाप समान रहम दिल बन अंधों की लाठी बनना है। माता पिता को फॉलो करने का उच्च पुरुषार्थ करना है। अपने पाँव पर खड़े होना है, किसी को भी आधार नहीं बनाना है। अपने पाँव पर खड़े होना है, किसी को भी आधार नहीं बनाना है। वरदान है आज की मुरली से, सदा हजूर को हाजिर समझ साथ का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। बच्चे जब भी स्नेह से बाप को याद करते हैं तो समीप और साथ का अनुभव करते हैं। दिल से बाबा कहा और दिला राम हाजिर। इसीलिए कहते हैं हजूर हाजिर है, हाजिरा हजूर है। स्नेह की विधि से हर स्थान पर हर एक के पास हजूर हाजिर हो जाते हैं। अनुभव ही इस अनुभव को जानते हैं। जो अनुभवी आत्माएं हैं, जो अनुभवी बाबा के बच्चे हैं और बाबा को याद करते हैं तो बाबा के उस प्यार का अनुभव करते हैं। तो बाबा कहें अनुभवी ही इस अनुभव को जानते हैं। गाया हुआ है करन करावनहार, तो करनहार और करावनहार कंबाइंड हो गया। ऐसे कंबाइंड रूपधारी सदा साथ का अनुभव करते हैं।
ऐसे कंबाइंड रूपधारी सदाशिव बाबा के साथ का अनुभव करते हैं। स्लोगन है आज की मुरली से, मन को सदा रूहानी मौज में रखना यही जीवन जीने की कला है। ओम शांति।